हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के थे। हमारा था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हमारे दो थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने का क्या कंडीशन था, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनका नेमिंग देने के लिए जो हमारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। एक सिस ट्रांस सिस्टम, दूसरा इजेड सिस्टम और तीसरा जो है वो है सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो पहला बात हम करेंगे सिस ट्रांस, हेडिंग डाल देंगे सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहला बात, ये सिस्टम लगेगा कहां, सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है इसको हम कहां अप्लाई करेंगे। ये सिस्टम हमारा जो है वो बेसिकली अप्लाई होगा कहां, तो सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है इसका यूज हम लोग किस सिस्टम के लिए करेंगे। तो देखो ये पहले तो एक बात समझो, ये जो ग्रुप है, ये एक जो सिस है, ये सिस वर्ड का मतलब यहां होता है सेम ग्रुप इन सेम साइड। इस सिस का मतलब हो गया मीन्स, अगर मीनिंग समझेंगे तो सिस का मतलब हुआ सेम ग्रुप इन सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग सिस बोलेंगे, सेम ग्रुप इन सेम साइड। ये हो गया। और यही अगर बात करेंगे ट्रांस का, तो ट्रांस का मतलब हो गया क्या, सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड। ये दोनों लाइन का मतलब हो गया। तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड के लिए कम से कम दो ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो किस सिस्टम में ये लगेगा वो समझो। तो इसके लिए जो सिस्टम हमारा होना चाहिए वो सिस्टम ये होना चाहिए कि ये सेम होने के लिए कंसेक्यूटिव कार्बन पे क्या होना चाहिए, कम से कम दो ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये सिस्टम हो गया ए बी और बी, ये सिस्टम ऐसा हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है नहीं, इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब रेफरेंस के लिए देखो तो ये और ये ग्रुप क्या है, दो ग्रुप सेम है, तो दोनों सेम ग्रुप है, तो कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो बोलेंगे सिस होगा, और सेम ग्रुप अपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस होगा। तो यहाँ जो दो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात हम लोग कर रहे होंगे, तो यहाँ जो सिस्टम हमारा एप्लीकेबल होगा ये ए बी ये सिस्टम, या ऐसा सिस्टम हो जैसे ये हो गया ए बी और इधर क्या हो गया सी और क्या हो गया ए, ये हो गया। मतलब ए बी सी डी के जगह पे हमारा ए बी, मतलब जो कंपाउंड है ए बी सी डी चारों डिफरेंट नहीं है, कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए। या तो ये क्लियर है, या ये हो गया। ऐसा दो सिस्टम हो, मतलब कंसेक्यूटिव कार्बन पे कम से कम दो ग्रुप क्या होना चाहिए, कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो डेफिनेटली जो है वहां पे जो आइसोमेरिज्म हमारा एग्जिबिट होगा उसमें हम सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। याद रहेगा बात, सिस ट्रांस कहां लगेगा, कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए। और वहां दो सिस्टम हो गया, तो ए बी मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सी होगा, सी डबल बॉन्ड सी, ये ए बी होना चाहिए, ए बी और ए बी होना चाहिए, ठीक है। या हमारा जो ये सिस्टम होना चाहिए सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या हो गया ए बी और क्या हो गया ए सी हो गया, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ऐसे ही सिस्टम के लिए ही हम लोग क्या लगेंगे, सिस ट्रांस का यूज करने वाले हैं, और जगह पे इसका एप्लीकेशन हम नहीं करने वाले, ठीक है। देखो कहने का मतलब जैसे ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या हो गया CH3, इधर हो गया H, इधर हो गया क्या H और इधर हो गया Cl, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सिस ट्रांस ये मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसका नेमिंग करने का क्या सिस्टम है, तो क्या दिख रहा है, सेम ग्रुप किधर है, अपोजिट साइड है। तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है मतलब क्या होगा, ये ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस है। और यही बात ग्रुप अगर हम यहाँ लेके चलेंगे क्या होगा CH3,
ये हो गया इधर क्या Cl, इधर क्या हो गया H और इधर क्या हो गया H। ये H किधर हो गया, सेम साइड हो गया, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। क्लियर है बात। अगर यही कंपाउंड अगर तुम लेके चलोगे, जैसे कोई कंपाउंड हमारा ये है COOH है, इधर CH3 है, ये हमारा क्या होगा, इधर हो गया CH3 है और इधर क्या होगा ये H है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है, ये CH3 कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो कौन सा फॉर्म होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर है बात, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड अगर हमारे पास होंगे, COOH, इधर हो गया CH3, ये हो गया Cl, इधर हो गया क्या Cl, इधर हो गया क्या H और इधर हो गया CH3। अब ये देखो इसमें सिस ट्रांस लगेगा, दो ग्रुप सेम नहीं, मतलब यहाँ सिस ट्रांस सिस्टम नहीं लगने वाला। या तो ये बराबर, जैसे हमने यहाँ पे बोला, इस कंपाउंड में अगर हम जाएंगे H, इधर हो गया क्या COH, मतलब ओवरऑल अगर हम जाएंगे COOH, जो ग्रुप ये इसके बराबर नहीं है, इसके COOH और इधर क्या होगा H और H हम लगा दिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें किसी दो को रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे मान लो COH को ही ले लिए, ये दोनों किधर है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। और अगर यही ग्रुप हमारे पास जो क्या वो अपोजिट साइड चला गया, COOH, इधर हो गया COOH, H और H, तो यहाँ पे किधर हो गया, अपोजिट साइड चला गया, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर है, तो दो बातें क्लियर हो गई। अगर वैसे सिस्टम में जिसमें AB या ABAC ऐसे फॉर्म में है, मतलब कम से कम दो जो ग्रुप है कम से कम बराबर होना चाहिए, तो इसमें जो सिस्टम लगेगा वो हमारा सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का हम यूज करेंगे। क्लियर है बात, चलो तो पहले उतार लेंगे इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमर में हमारा जो ये हमारा हो गया सिस ट्रांस, पहला नोमेनक्लेचर क्लियर है, सिस ट्रांस। अब इसमें अगर तुम गौर करोगे, अगर कंपाउंड के पास, मतलब ये इसी के तरह से अगर हमारा कंपाउंड ये हो गया, ये देखो COOH, इधर क्या हो गया CH3, ये हमारा क्या कौन सा फॉर्म होगा, ये सिस फॉर्म होगा। यहाँ भी CH3 सेम ग्रुप सेम साइड है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म है। तो क्लोज, ये जो है क्लोज चेन में भी ये बातें हो सकती है, क्लोज चेन में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है, जो हम लोग लेते आए हैं, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन यूज किए थे पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ये हो गया CH3Cl और इधर क्या हो गया ClCH3, तो ये क्या हुआ Cl हो गया, Cl अपोजिट साइड है, मतलब कौन सा फॉर्म होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर है, तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म जो हमारा है, इसमें हमको इशू नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उस पर लगे हुए ग्रुप जो है कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए, सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलने वाले हैं। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक दो इसका क्लोज का भी लिख लेंगे एग्जांपल। ये था हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसकी बात हम कर रहे थे। अगर किसी कंपाउंड के पास एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंटेनिंग साइड प्रेजेंट है, तब उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कैसे करेंगे, मतलब अगर कोई कंपाउंड पॉलीइंस है, थोड़ा सा यहां तक सब क्लियर हो गया, चलो तो हेडिंग डाल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in case of polyenes ज्योमेट्रिकल पॉलीइंस का मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाला हो। ठीक है, if compound contains more than one double bond, compound contains more than one double bond, कंपाउंड के पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मोर देन वन डबल बॉन्ड, इफ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड,
देन total number of geometrical isomer, total number of geometrical isomer can be determined as, इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको कुछ केस से हम डिस्कस करते हैं। पहला केस 1, if compound contains equal or greater than 2 double bond and both ends are different, दोनों इंड डिफरेंट हो, देन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो हमारा होगा वो बराबर होगा 2 to the power n के। ये हमारा बराबर होगा 2 to the power n के, where n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, अगर कोई कंपाउंड के पास 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड है और दोनों के दोनों इंड डिफरेंट है, तो उस केस में डायरेक्टली हम टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे और वो फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट 2 to the power n। क्या ये फॉर्मूला जस्ट इस बात को अगर हम गौर करें, जैसे मान लो कोई कंपाउंड ही है, एग्जांपल से समझाता हूं, यही कंपाउंड है, यहाँ पे क्या होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर क्या होगा CH3। इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, इस कंपाउंड में क्या है, एक और एक 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, इधर C6H5 है और इधर कौन है CH3 है, तो क्या हो गया, इसमें दोनों इंड क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में n का वैल्यू 2 है, दोनों इंड डिफरेंट है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ GI जो हमारा होगा 2 to the power 2, मतलब ये 4 होगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर से यहाँ जो आएगा वो 4 आएंगे। जैसे इस बात को अगर हम क्लियरिफाई करते हैं, देखो ये क्या होगा C6H5, तो इस बात को समझो, C डबल बॉन्ड H और इधर क्या होगा CH3, एक ये हो गया, ये ना हुआ, दोनों डबल बॉन्ड के कारण शो कर रहा है। ये क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या हुआ ट्रांस, यहाँ भी क्या होगा सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो क्या हो गया ट्रांस, पहला क्या हो गया ट्रांस। फिर यहां से अगर जाओगे तो क्या होगा C6H5, इधर हो गया क्या H डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा H, ये इसके बाद अगर हम लोग यहां से यूज करेंगे, यहाँ क्या होगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा H, इधर हो गया H और इधर क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा, ये किधर हो गया, इधर अपोजिट साइड है तो क्या हो गया ट्रांस, और ये क्या हो गया सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये सिस हो गया। क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम लोग गौर करें कि इसी में अगर जाओ, अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड, इधर कौन हो गया C6H5, इधर हो गया H और इधर क्या हो गया H और इधर क्या हो गया, इधर से C H डबल बॉन्ड H और इधर क्या हो गया CH3, ये हो गया। यहाँ क्या दिख रहा है, ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ये सेम ग्रुप सेम साइड, इस पे तो क्या हो गया सिस बॉन्ड, और ये वाला अपोजिट हो गया तो क्या हो गया सिस ट्रांस हो गया। क्लियर है ना हुआ। और इसके बाद एक ऑप्शन और आ सकता है, ये H इधर हो गया C6H5, ये हो गया H, इधर हो गया H डबल बॉन्ड, इधर हो गया क्या CH3 और ये हो गया H, तो क्या हो गया इसमें इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया सिस फॉर्म हो गया, दोनों हमारा क्या हो गया सिस सिस हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे
तो अपने पास जो कंपाउंड है यहाँ पे कितने ऑप्शंस हो गए? 4। एक 4 हो सकता है, ट्रांस ट्रांस ट्रांसिस ट्रांस सिस ट्रांस और सिस। तो 4 जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इसमें, इस कंपाउंड में अगर तुम गौर करोगे इसमें, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉलीइंस के केस में पहला केस आया कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जितना भी हो, उसमें दोनों इंड हमारा क्या हो? डिफरेंट हो, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा? 2 to the power n लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। और क्या है? कंपाउंड इधर सामने एग्जांपल, ठीक है। चलो पहले इसको उतारोगे और केसेस को डिस्कस करते हैं। हो गया? यही दूसरा केस अगर तुम गौर करोगे, मतलब इसमें कोई भी हो, कितने भी मल्टीपल बॉन्ड हो, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा? 2 to the power n हो जाएगी। कंडीशन क्या है? दोनों इंड क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों इंड डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चलो इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखो कितने होंगे। यहाँ कंपाउंड में अगर जाओगे तो ऐसे आप जबरदस्त जो मन में आएगा वो बक बक करने से थोड़े होता है। स्ट्रक्चर लिखोगे तो ना समझ में आएगा जी, सीधा जो मन में आ रहा है बक दिए नहीं। ये स्ट्रक्चर में जाओगे तो CH3 क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH CH, इधर हो गया डबल बॉन्ड C और इधर क्या हो गया? HH। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या होगा? इस कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व किया जाए, इसमें देखो, इसमें क्या है? पहला बात तो ये समझो कि ये कंपाउंड जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है नहीं है, तो ये और ये बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला तो GI शो करेगा ना। इसकी बात अगर करेंगे यहां जाके तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये और ये सेम हो गया है, ये और ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन क्या है? सेम है। इस कारण से ये GI शो नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है GI शो कौन करेगा? केवल इसके कारण से शो करेगा। तो यहां से शो करेगा तो क्या होगा? CH3 और ये क्या होगा? मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा देना है, समझना है कि पहले कई गो मल्टीपल बॉन्ड है जो, पहले तो ये देखना है कि कौन सा डबल बॉन्ड के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की एबिलिटी और किसमें नहीं है। जिसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की एबिलिटी नहीं है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से पहले हो गया CH3H, ये हो गया क्या? इधर हो गया क्या? H, और इधर ये हो गया क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये अपोजिट साइड हो गया, इसके कारण से शो करेगा नहीं, इसके कारण से कौन सी हो गया? और एक डबल बॉन्ड है तो दो ही ना होगा, एगो सिस फॉर्म होगा, एगो ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और यही ग्रुप अगर हम लोग ऐसे लिख दिए तो क्या होगा? इधर हो गया क्या? H CH3, इधर हो गया H, और इधर हो गया क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। सेम ग्रुप किधर हो गए? सेम साइड हो गए। तो कौन सा फॉर्म हो गया? ये सिस फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके हो गए। क्लियर है बात? तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये GI शो नहीं कर रहा है, GI शो एक ही कर रहा है, और एक शो करेगा तो वहां कई आइसोमर होगा? दो होगा, वो C से वो ट्रांस होगा। एग्जांपल हो। अब आओ दूसरा केस, केस 2। अब केस 1 हो गया। केस 1 में अगर दोनों इंड डिफरेंट है और जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है वो GI शो करने में कैपेबल है, तो डायरेक्टली 2 to the power n लगेगा। समझ में आया बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या समझे? दोनों इंड डिफरेंट हो, कंपाउंड के पास n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, सारे डबल बॉन्ड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने में कैपेबल हो, तो डेफिनेटली वहां 2 to the power n लगता है। पहला केस था, ठीक है। चलो अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 करके लिखोगे, इफ both ends are same, both ends are same, both ends are same, in polyins, in polyins, पॉलीइंस में अगर हम जा रहे हैं और वहां पे दोनों के दोनों इंड्स क्या है उसके अगर सेम है, दोनों इंड अगर सेम हो जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन होगा। देन
ये पॉलीइंस एंड। अब यहाँ पे दो केस होगा। पहला इसमें हम गौर करेंगे, मतलब दोनों इंड सेम हो और उसके साथ साथ कंपाउंड क्या हो, पॉलीइंस, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो उस केस में कहता है कि अगर जो डबल बॉन्ड हो, कंपाउंड कंटेंस इवन नंबर एंड कंपाउंड कंटेंस इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में क्या था, पहला कंडीशन में तुम्हारे पास क्या रहा, सीधा कंपाउंड के पास दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो और दोनों इंड डिफरेंट हो, तब तो डायरेक्ट हो गया। यहां कहता है कि दोनों इंड अगर क्या हो, सेम हो, तो यहां दो केस होगा। दोनों इंड सेम हो तो कंपाउंड के पास क्या हो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में हो। तब उस केस में हम लोग जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमारा होगा, ये बराबर होगा 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1 होगा। यहाँ पे वेयर n, यहाँ पे भी क्या, वेयर n जो हो गया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा। 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया CH3। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, दो डबल बॉन्ड है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, n इज इक्वल टू 2 है। और दोनों इंड इसमें क्या है, दोनों इंड में क्या है, CH3 है, दोनों इंड सेम है। इसके दोनों इंड क्या है ना, सेम, दोनों इंड सेम है और n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने जाएंगे, तो यहां पे अगर हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ GI कितना होगा, 2 to the power 2 minus 1 प्लस 2 to the power 2 by 2 minus 1, तो कितना 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, कितना हो गया 3, ये ना होगा। अब सोचो इसमें तुमको क्या सोचने की आवश्यकता है, इसमें देखो स्ट्रक्चर यही है, यहाँ पे बस C6H5 की जगह पे क्या हो गया CH3, तो जब CH3 हो गया तो यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ भी डेवलप हो सकता है। मतलब अगर तुम ऑब्जर्व करके जाओ, इसके स्ट्रक्चर को लिखने जाओगे तो क्या होगा CH3 C, इधर क्या होगा H डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड H, और इधर क्या होगा, इधर हो गया H CH3, एक ये हो गया। फिर हो गया क्या CH3, और ये क्या हो गया H डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया H C, इधर हो गया क्या H डबल बॉन्ड, इधर हो गया क्या CH3H, एक ये हो गया। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर हम लोग ले सकते हैं क्या, CH3H डबल बॉन्ड C, ये हो गया क्या H, ये जो हमारे कंपाउंड है ये हो गया क्या H CH3, और इधर क्या हो गया H डबल बॉन्ड H, और इधर हो गया CH3, ये हो गए। और एक और कंपाउंड को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसी में इन सारे कंपाउंड को अगर तुम लेके लिखने का प्रयास करते हो, एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड हमारा ये हो गया, थोड़ा हम सबको रिलेट कर रहे हैं, देखो तीसरा कंपाउंड हमारा ये हो गया, तीसरा कंपाउंड हमारा ये है, और चौथे की बात अगर कर लो तो अब एक ऑप्शन और क्या आ रहा है, ये जो कंपाउंड हो गया H, इधर हो गया क्या CH3 डबल बॉन्ड, इधर हो गया H CH3, इधर क्या हो गया H, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया H और CH3 हो गया, यही हो गया। इन 4 को ऑप्शन हो गया। अब देखने में यहां भी 4 को दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है तुमको, ये कौन सा है, ये है ट्रांस है, ये है ट्रांस, और ये क्या हो गया ट्रांस। यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा ट्रांस और सीस है, ये हमारा ट्रांस और सीस है। यहाँ जाओगे तो ये क्या होगा, इधर पे सीस है और ये ट्रांस है, और यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ क्या होगा, ये सीस है और सीस है। तो इसमें अगर इन सारे कंपाउंड को तुम अगर ऑब्जर्व करते हो इसमें चारों में, तो देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों इंड क्या है, सेम है, दोनों इंड क्या है
सेम होने के कारण से क्या होगा कि यहाँ पे देखो इसके CH3H, यहाँ भी CH3H इंड सेम है, तो ये जो हो गया ट्रांस सिस, इसको यहां से अगर रोटेट कर दो 180 डिग्री से, तो पहले कौन आ गया, सिस आ जाएगा, फिर ट्रांस हो जाएगा। ये ट्रांस सिस और सिस ट्रांस दोनों क्या हो गया, सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंड सेम है। तो इस कंपाउंड को पूरा उलट दो, तो इधर भी CH3 था, उधर भी CH3 था, ऐसा ना। तो अब उलट दोगे तो पहले कौन आ जाएगा, सिस, और उसके बाद कौन चल जाएगा, ट्रांस। तो यही ना हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या था, इस कंपाउंड में क्या था, यहाँ पे अगर उलटते भी है तो इधर C6H5 था, ट्रांस C6H5 के साथ था, और यहाँ पे ट्रांस किसके साथ है, CH3 के साथ है। अरे बात समझ में आ रहा है, यहाँ जो इसमें जो ट्रांस है वो किसके साथ है, और सिस किसके साथ है, CH3 के साथ, और यहाँ सिस किसके साथ है, C6H5 के साथ, और ट्रांस किसके साथ है, CH3 के साथ। जबकि इस कंपाउंड, इसका नहीं, दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ दोनों में क्या हुआ, यहाँ CH3H और यहाँ पे भी क्या है, CH3H और CH3H है, तो उलटेंगे तो सेम ना रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस ट्रांस अलग हो गया, सिस अलग हो गया, और ये जो ये दोनों है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों मिलके सेम हो गए। तो टोटल कितने आ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इतना नहीं समझ के हम तो बता दिए हैं, तुम डायरेक्ट याद रखेगा। पहला कंडीशन, दोनों इंड डिफरेंट है, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो 2 टू द पावर n डायरेक्ट। दोनों इंड अगर सेम है तो पहला कंडीशन, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट क्या करना है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2-1। क्लियर है बात। लेकिन अगर मान लो यही पे दूसरा कंडीशन हमारे पास कहता है कि कंपाउंड के पास क्या है, तो कंपाउंड हैविंग, इसी में जाओगे तो हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर कंपाउंड के पास प्रेजेंट हुआ तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ऑड नंबर के केस में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो लगेगा ये बराबर होगा 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1/2। वहां n/2-1 था, वहां क्या था, n/2-1, और यहां हो जाएगा n-1/2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यही हो गया, n-1/2 हो जाएगा, 2 टू द पावर। जैसे एग्जांपल के लिए यही ले लो, जैसे ये कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या हो गया CH3। ये कंपाउंड है, दोनों एंड सेम है, है ना, एंड सेम। और क्या है इसमें, यहाँ पे ऑड n3 है, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम निकालेंगे। टोटल GI कितना होगा, 2 टू द पावर 3-1 प्लस 2 टू द पावर क्या 3-1/2। ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1, कितना हो गया, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे, 6 होंगे। तो अब उतना स्ट्रक्चर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला को यूज करेंगे और वहां से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है, चलो तो उतार लेंगे इसको भी। ये हो चुका था, इसको उतारो, दोनों कंडीशन को उतारेंगे, हो गया। तो ये था हमारा पहला सिस्टम, कौन सा, सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर है। इसमें पॉलीन्स का केस आया तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस किए। अब बात आता है हमारा अगला कौन सा था, इजेड सिस्टम। तो नेक्स्ट लिखेंगे इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात अगर हम करेंगे तो इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में बेसिकली हमारा क्या होगा, तो इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहां लगेगा, पहले तो ये देखो, जहां पे अब देखो यहाँ पे A, B और C और D है, A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, इज नॉट इक्वल टू D। इसमें से कोई किसी के बराबर है, तो यहाँ कहीं सेम सेम कर पाओगे,
सेम 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 साइड सेम अपोजिट साइड बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो स्वाभाविक है ऐसे सिस्टम में जहां कोई भी ग्रुप बराबर नहीं हो, दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है। सिस्टम कहां लगाओगे? जहां कम से कम दो को बराबर होना चाहिए, तभी ना सेम ग्रुप सेम का है। और यहाँ कहता है अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तब उस केस में हम लोग उनका नेमिंग करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। क्लियर है? एक्चुअल में ये तो फिर ये वर्ड आया कहां से वो समझो। या कहा जाता है ये ई और जेड को थोड़ा समझो। एक्चुअली में दो जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड हम यूज करते हैं। जर्मन वर्ड एक ई के इंटगेगन बोलते हैं इसको, इंटगेगन। इंटगेगन वर्ड से ई आया है, जिस वर्ड का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इंटगेगन का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। और यहाँ पे दूसरा टर्म हम यूज करते हैं जुसामेन। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका मतलब होता है सेम। दो टर्म, ये जो दो टर्म है जर्मन वर्ड है, दो जर्मन वर्ड इंटागेगन और जुसामेन। जुसामेन का मतलब होता है जेड, मतलब जेड का मतलब हो गया सेम। तो टर्म वही है, सेम के लिए वहां सेम के लिए सिस यूज किए हैं, यहाँ अपोजिट के लिए वहां ट्रांस था, यहाँ पे हम लोग ई कर रहे हैं। लेकिन क्यों डिफरेंसेस क्यों आए? क्योंकि यहाँ ग्रुप सेम नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो डायरेक्ट सेम सेम और डिफरेंट साइड हम लोग नहीं बोल सकते। तो यहाँ कहता है सबसे पहला काम क्या करना होगा? तो फर्स्ट या करना क्या है? तो फर्स्ट डिटरमाइन प्रायोरिटी ऑफ ऑल फोर डिफरेंट ग्रुप, ऑल फोर different group, all four different group present on, all four different group present on restricted rotation या frozen site, on frozen site by using, इसके लिए एक यूज करेंगे हम लोग by using एक रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। एक रूल हम यूज करने वाले हैं कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे CIP रूल। CIP रूल, सी मतलब कैन, तीन साइंटिस्ट था, कैन, इन गोल्ड और प्रीलॉग, ये तीनों मिलके ये रूल दिया। रूल है हमारा CIP रूल। CIP रूल हमारा कहता है, इस रूल को सबसे पहला काम क्या करोगे? इस रूल को यूज करके इन चारों ग्रुप की हम क्या कर लेंगे? प्रायोरिटी डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल है? CIP रूल। अब पहले CIP रूल को यूज करके इन चारों का हम लोग प्रायोरिटी निकाल लेना है। और प्रायोरिटी निकालने के बाद अब कहता है कि दो मोस्ट प्रायर ग्रुप, यह कहता है कि इफ टू मोस्ट प्रायर ग्रुप, दोनों चार में से जो दो मोस्ट प्रायर ग्रुप है, टू मोस्ट प्रायर ग्रुप अगर हमारा है, प्रायर ग्रुप, दो मोस्ट प्रायर ग्रुप अगर है, अगर ये सेम साइड हुआ, किधर हुआ? सेम साइड हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कि वो जेड फॉर्म है। क्या है? और अगर ये अपोजिट साइड हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम ई फॉर्म बोलेंगे। समझ में आ रहा बात? अरे समझा ना सब? क्या समझे? सबसे पहला ग्रुप, पहला काम, जब ये चारों अलग अलग लगा हुआ है तो इस चारों का पहले हम CIP रूल को यूज करके, क्या रूल है ये हम बताने वाले हैं अभी। पहले हम एक आइडिया दे दिए कि एक्चुअली इसमें क्या करेंगे। जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उस केस में हमारा काम होगा सबसे पहले इन चारों की प्रायोरिटी डिटरमाइन कर लेना। किसको यूज करके? CIP रूल को यूज करके। अब इसको रूल को यूज करने के बाद जैसे ही हमारी प्रायोरिटी इसकी निकल गई, प्रायोरिटी को डिटरमाइन करने के बाद अगला काम क्या होगा? तो अगला काम ये होगा कि देखेंगे कि दो सेम, दो मान लो इसको दोनों को, इसको पहला प्रायोरिटी मिला इसको, तो दोनों मोस्ट प्रायर ग्रुप किधर है? सेम साइड। तो इसको बोलेंगे कि वो कौन सा फॉर्म है? जेड फॉर्म। और इसको पहला और इसको दूसरा मिला, तो दोनों कहाँ है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ई फॉर्म बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब बात आता है कि हम इसका प्रायोरिटी निकालेंगे कैसे। समझ में आ रहा है बात?
अरे बात समझे ना? क्या क्या नहीं समझे बोलो? अरे 4 को डिफरेंट ग्रुप है तो इसमें क्या लगेगा? इसमें क्या लगेगा? इसमें इजेड सिस्टम लगेगा। जिस तरह से वहां सी था उस तरह से यहाँ पे क्या है? जेड है, जेड है। वहां पे ट्रांस उसकी तरह यहाँ पे क्या है? लेकिन वहां क्या था? 2 सेम ग्रुप थे तो हम बता दे रहे थे। यहाँ पे बता पाएंगे नहीं। तो हमको ये देखना है कि 2 मोस्ट प्रायर ग्रुप सेम साइड होना चाहिए। वहां 2 सेम ग्रुप सेम साइड होना चाहिए था। 2 ग्रुप सेम था, सेम साइड था तो सिस बोल दिए। यहाँ कहता है 4 गो ग्रुप लगा है तो चारों का प्रायोरिटी निकालेंगे। प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे? वो सीआईपी रूल से जो अभी देखने वाले हैं। हमने 4 ग्रुप लिया, चारों का प्रायोरिटी निकाल लिए। अब उसमें से 2 गो, पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो पहला और दूसरा जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होगा अगर सेम साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जेड फॉर्म। और दोनों सेम मोस्ट प्रायर ग्रुप पहला और दूसरा किधर है? अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम ई फॉर्म बोलेंगे। तो मेन बात यही निकल के आता है कि पहले इसका प्रायोरिटी हम निकालेंगे कैसे। तो प्रायोरिटी की बात कौन करेगा? सीआईपी रूल। तो पहले इसको मेंशन कर लो, फिर हम लोग सीआईपी रूल पे आते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये रूल बोलता है कि अगर जो समझना इसको, जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अगर एटम्स हैं, पहला लिखोगे फर्स्ट पॉइंट करके, if all 4 groups present on frozen site are atoms, then its priority is determined on the basis of atomic number, on the basis of atomic number. All 4 groups present on the frozen site are atoms, then its priority is determined on the basis of atomic number. मतलब that is more higher atomic number containing atom priority। तो मोर हायर एटॉमिक नंबर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर है? कहने का मतलब देखो एग्जांपल के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कौन सा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है ना? बढ़ता है। तो सबसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। तो इस कारण से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? आयोडीन को मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा? उसके बाद और उसके बाद अगर कोई कंपाउंड लगा हुआ, मान लो H लगा है, Cl लगा है, इधर पे मतलब हमारा फ्लोरीन लगा है, और मतलब फ्लोरीन, ये अगर H भी लग गया, H है, Cl है, F है, ये सब अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो H और Cl में इसका कौन है? 1 है, उसको कितना है? Cl का कितना होगा? 17 है ना? इसका 9 है एटॉमिक नंबर, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका ये हमारा कितना होगा? इसमें 50 एटॉमिक नंबर। ये सब ऐड करेगा तो ये तुम्हारा कितना होगा? 35, 18, 8 और 13, 53। ये हो गया 53, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास जो है, इनका जो एटॉमिक नंबर ये जो हम यूज कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली ये यहाँ पे अगर हम गौर कर रहे हैं, सिंपल दिमाग में रखो ना कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ये कौन से ग्रुप का है? 17 ग्रुप का है। तो डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का सबसे कम है
उसके बाद ब्रोमीन, उसके वो क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? आयोडीन को। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा आयोडीन का है, इस कारण से प्रायोरिटी उसको मिल गया। क्लियर है? अब यहां से अगर हम लोग यूज करेंगे मैजिक नंबर, ये सब बातें हम बताए हुए हैं, मैजिक नंबर को ऐड करोगे, इसमें इसका 9 है, 9 में 8 ऐड करोगे, फिर उसमें 18 ऐड करोगे, फिर उसमें 18 ऐड करोगे, फिर उसमें 32 ऐड करोगे। तो वही ऐड करके हमने लिखा था, ये हो गया क्या, 9 हो गया, इसका 17 है, इसका 18 ऐड किए 35, और इसमें तुम यूज करोगे कितना, इसमें 18 है, 18 8 8 18, तो 18 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, ये 53 हो गया। वही हमने लिखा था अभी बिफोर। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? आयोडीन का। तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा आयोडीन को। क्लियर है? तो एटॉमिक 4 को एटम लगा हुआ है, तब तो डायरेक्ट उसके एटॉमिक नंबर को देख के हम पता कर लेंगे। इसी में कहता है कि अगर ये ग्रुप जो एटम्स है, एटम के आइसोटोप्स हो गए, इफ द ग्रुप्स आर, if the groups contains isotopes of element, then priority goes to, priority is determined, then priority is determined by the help of इसकी जो प्रायोरिटी का डिटर्मिनेशन होगा वो किसके अनुसार होगा? तो प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक मास, बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। अगर ये एटॉमिक मास से डिटरमाइंड होगा, अगर वो हमारे कौन होंगे? आइसोटोप्स होंगे। इफ द ग्रुप कंटेन्स आइसोटोप्स, मतलब ये जो ग्रुप हम लोग लगा रहे हैं, वो ग्रुप जो प्रेजेंट है, जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप कंटेन्स आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स हो गया, तब प्रायोरिटी का जो डिटर्मिनेशन होगा उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे होगा। कहने का मतलब ये देखो, इसमें गौर करो, जैसे H11, H12, H13 हो गया, ये कौन हो गया? ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, उसका ड्यूटेरियम है, और ये ट्राइटियम है। तो ट्राइटियम हो गया, ये दोनों अलग अलग हमको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया प्रोटियम, ये H हो गया, ये D हो गया, और ये T हो गया। ठीक है? तो इन तीनों में, अब तीनों तो हाइड्रोजन ही है, तीनों, तो उस केस में प्रायोरिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अगर ये सेम हो गए, तब उस केस में प्रायोरिटी का डिटर्मिनेशन जो होगा वो उसके एटॉमिक मास के अनुसार प्रायोरिटी का डिटर्मिनेशन होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटियम, ये तीनों में अगर हम जा रहे हैं, सब का सब हाइड्रोजन है, तो इसमें इन केसेस में जो प्रायोरिटी का डिटर्मिनेशन होगा उनके एटॉमिक मास के अनुसार उनकी प्रायोरिटी को प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है? ट्राइटियम का। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ट्राइटियम को मिल जाएगा। क्लियर है? अगर यही बात अगर तुम करोगे किसका, तो अगर यही हमारे पास क्लोरीन का, क्लोरीन 1735 लगा हुआ है, क्लोरीन 1737 लगा है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया ना। तो एटॉमिक नंबर से प्रिडिक्ट कर पाएंगे? नहीं। तब किससे करेंगे? तब उसके मास से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास से जब प्रिडिक्ट करने जाएंगे तो एटॉमिक मास ज्यादा किसका है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इसको देंगे। जैसे ऐसे सोचो, ये यहाँ पे हमने लगा दिया, इधर हो गया Cl, इधर हो गया F, इधर हो गया Br, इधर हो गया I। कुछ एग्जांपल से हम समझाते हैं जो अभी पढ़े। इसमें क्या है? चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं ये। तो इसमें से प्रायोरिटी पहला किसको मिलेगा? तो यहाँ पे अगर तुम प्रायोरिटी लेने जाओगे तो इसको पहला प्रायोरिटी, इसमें ब्रोमीन को दूसरा प्रायोरिटी, इसमें इसको, और इसको चौथा प्रायोरिटी। मतलब पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी और चौथा प्रायोरिटी दे दिए। अब इसमें क्या हो रहा है? जो मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन है? ए और बी मोस्ट प्रायर ग्रुप है। ये किधर है? सेम साइड है। तो सेम साइड होगा तो क्या होगा? ये कंपाउंड, ये हमारा कौन होगा? ये हमारा जेड फॉर्म होगा। क्लियर है बात? क्लियर? यही बात अगर हमारे पास कंपाउंड है ना, मान लो ये कंपाउंड है, यहाँ पे हमने लगा दिया H, इधर हो गया क्या हमारे पास होगा? इधर F, इधर हो गया Cl 1735,
और इधर हमने लगा दिया CS1737, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें हम प्रायोरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहले ये 17 हो गया, और ये कौन सी है? 9 है, और ये क्या है? 1 है। तो 17 अभी दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में प्रायोरिटी अब एटॉमिक नंबर से नहीं आ सकता, तब कहां से जाएंगे? एटॉमिक मास से जाएंगे। तो जो एटॉमिक मास से जाएंगे वहां पे एटॉमिक मास से चले जाते हैं। तो ये 17 सबसे ज्यादा यही है। मान लो यहाँ Br होता तो पहले इसको मिलता। तो बात समझ आ रहा सबको? तो यहाँ प्रायोरिटी लेने गए तो दोनों का सेम है, तो हम लोग पहले मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 17 है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हुआ? क्लोरीन का। तो प्रायोरिटी में पहले कौन आया? क्लोरीन। अब क्लोरीन दूध हो गया, तब उसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो पहला प्रायोरिटी इसको मिल गया, दूसरा प्रायोरिटी इसको मिल गया, अब आया तीसरा प्रायोरिटी इसको मिला, चौथा प्रायोरिटी इसको मिला। तो क्या हो गया? ये सेम साइड हो गया। तो कौन सा फॉर्म हो गया? जेड फॉर्म हो गया। क्लियर है? यही पे अगर कोई कंपाउंड हमारे पास होता, इधर H हो गया, इधर H12 हो गया, इधर हमने लगा दिया H13, ये H13 है, H12 है, और इधर हमने फ्लोरीन लगा दिया, ये है। तो इसमें प्रायोरिटी हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे सबका, इसमें देखो तो एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 1 2 3, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर से ही तीनों सेम हो चुका है। इसमें से एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो पहला प्रायोरिटी किसको मिला? क्लोरीन को। तो पहला प्रायोरिटी इसको मिल गया। अब बचा ही तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तब एटॉमिक मास से जाएंगे, तो ज्यादा किसका होगा? 3। तो दूसरा प्रायोरिटी इसको मिल गया, तीसरा प्रायोरिटी इसको, और चौथा प्रायोरिटी इसको मिला। अब मुश्किल ये है कि पहला और दूसरा सेम कार्बन पे है। तो हम बता चुके हैं कि सेम कार्बन पे कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम कार्बन से होगा? नहीं होगा। तो सेम कार्बन पे 1 2 गया, तो इसके कारण से क्या होगा? 2 को साइड कर देंगे। क्लियर है बात? सेम कार्बन पे हो गया 1 और 2, तो इस सेम कार्बन से तो प्रायोरिटी होगा नहीं, होने के लिए क्या होना चाहिए? जो भी कंपैरिजन होता है वो किससे होता है? करस्पॉन्डिंग, मतलब कंसेक्यूटिव कार्बन पे। तब अगर सेम पोजीशन पे 2 मोस्ट पैयर ग्रुप हो गए, तब प्रायोरिटी 1 3 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 1 3। ऐसे है तो 1 2, 1 और 2 सेम, 1 और 2 जो है वो बगल कार्बन पे है, तब तो 1 2 से देखेंगे। एक ही पे 1 और 2 आ गया, तो वहां पे प्रायोरिटी हम किससे डिटरमाइन करेंगे? 1 3। तो ये साइड हो गया। अब देखेंगे 1 और 3 किधर है? सेम साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जेड फॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड का जो कहानी होगा, हमेशा इसका ख्याल रखेंगे। जैसे मान लो Br है, इधर पे हमने लगा दिया, इधर I लगाया है हमने, इधर H लगाया है, इधर हमने Cl लगाया है, ये है। तो यहाँ कौन हो गया? पहला प्रायोरिटी। यहाँ तो डिफरेंट आसान है, पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी, और ये क्या होगा? चौथा प्रायोरिटी। मोस्ट पैयर ग्रुप किधर है? 1 और 2। यही अगर 1 2 सेम पे रहता तो 1 3 से देखेंगे। किसे देखेंगे? क्योंकि जो भी देख रहे हैं इस करस्पॉन्डिंग कार्बन पे देख रहे हैं, तो उस केस में फिर 1 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, तो 1 और 2 किधर है? तो कौन सा फॉर्म होगा? ये हमारा ई फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड हमारा ई फॉर्म होगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, चलो तो उतार लो इसको। ये हो गया है ना? इसको भी लिख लो। ये बात कब हो गई? केवल और केवल कौन हो? एटम्स हो। अब अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ग्रुप्स हो गए, मतलब जिनके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो अगर लगे होंगे, तब उस केस में हम लोग प्रायोरिटी का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? वो दूसरा कंडीशन होगा CIP रूल का, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।